हेलो दोस्तों, चलिए आज हम शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 22 को, जो कि स्वतंत्रता के अधिकार का ये आखिरी आर्टिकल है। इसमें क्या स्वतंत्रता के अधिकार में कौन कौन सा अनुच्छेद आ रहा है, तो 19 से लेकर के 22 तक। तो आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 22 को, इसको विस्तार से समझते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्या क्या दिया है अनुच्छेद 22 में। तो अनुच्छेद 22 क्या है? अनुच्छेद 22 ये बोलता है कि मनमानी गिरफ्तारी और निवारक नज़रबंदी में संरक्षण। कहने का मतलब यही है सिर्फ कि अगर हमने किसी से सवाल पूछा या हमने सरकार से सवाल पूछा, उसका मतलब ये नहीं है कि मनमानी से आप गिरफ्तार कर लोगे, उसके लिए कारण बताना पड़ेगा। और जो एक निवारक नज़रबंदी है, ये भी है कि किसी व्यक्ति को शक के आधार पे गिरफ्तार किया जाता है कि भविष्य में वो क्राइम ना करे। तो समझते हैं इसको। तो चलिए, आर्टिकल 22 क्लॉज 1 में क्या है कि गिरफ्तारी के कारण बताए जाएंगे, कि जब आपको गिरफ्तार किया जाएगा तो उसका कारण बताए जाएंगे, ठीक है। और दूसरा, और उसे मनपसंद वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा। इसी में दूसरा क्या है कि मनपसंद वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा। इसमें दो पार्ट है। देखिए 22 क्लॉज 1 में ये है कि गिरफ्तारी के कारण बताए जाएंगे, सबसे पहले कि क्यों गिरफ्तार किया गया आपको, ये बताना जरूरी है। दूसरा, मनपसंद वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा कि आपने गिरफ्तार कर भी लिया तो ऐसा नहीं कि हाँ कारण बता दिए चलो गिरफ्तार कर लिए, नहीं, उसे अपने मनपसंद से वकील से वो परामर्श करेगा, ठीक है। दूसरा, अब चलिए चलते हैं 22 क्लॉज 2 में क्या दिया हुआ है। ये ऐसे व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं किया जाएगा। समझिए कि अगर किसी व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया, ठीक है, उसे कारण भी बताया हमने क्यों गिरफ्तार किया, ठीक है, बट ऐसा नहीं कि आप गिरफ्तार कर लिए और अपने पास रखे हैं, पुलिस अपने हिरासत में रख रहे हैं, आप खूब कुटाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहले क्या करना है कि अगर किसी को आपने गिरफ्तार कर लिया तो उसे सबसे पहले यात्रा के समय निकाल दीजिए और उसके बाद मजिस्ट्रेट के पास ले जाइए। क्यों ऐसा है? देखिए, मान लीजिए कोई किसी को गिरफ्तार करने पुलिस गई, वो भाग के चले गए, नेपाल भाग के चले जा रहे, कोई मतलब कोई जंगल में भाग के चला गया, तो जंगल में तो मजिस्ट्रेट मिलेंगे नहीं, उसे लेके आना पड़ेगा। जब लेके आएंगे तो सबसे निकटतम जो मजिस्ट्रेट होंगे उनके पास इनको लेके जाया जाएगा। अब मजिस्ट्रेट का काम क्या है? मजिस्ट्रेट चाहेंगे तो वो या तो जमानत दे सकते हैं, उनको सीन को देखते हुए या तो जमानत देंगे या तो पुलिस हिरासत में देंगे। कई बार पुलिस अपने मांगती है कि थोड़ा इनसे हम क्राइम सीन को पता करेंगे, इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कैसे कैसे क्राइम हुआ, उसको सारे को उनको तो काम होता है, तो पुलिस हिरासत में भी दे सकती है और न्यायिक हिरासत में। न्यायिक हिरासत में बहुत लोग चाहते हैं कि उन्हें न्यायिक हिरासत मिल जाए, इसलिए ताकि पुलिस के मार से बच जाए जब तक उन पर सिद्ध ना हुआ हो आरोप। तो आप ये कमेंट करके बताइएगा कि अपने देश में कितने ऐसे कैदी हैं जिन पे अभी तक क्राइम तो सिद्ध हुआ नहीं है, बट वो क्या है, जेलों में बंद है, न्यायिक हिरासत में है। तो ये था 22 क्लॉज 1 और 22 क्लॉज 2। अब चलते हैं 22 क्लॉज 3 में क्या है। तो आर्टिकल 22 क्लॉज 3 में है कि ये दोनों अधिकार, कौन सा दोनों, ये दोनों 22 क्लॉज 1 की गिरफ्तारी के कारण बताए जाएंगे और उनके मनपसंद से वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा, दोनों, ये दोनों। और दूसरा कि ऐसे व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के पास आपको लेकर जाना पड़ेगा, यात्रा समय निकाल के। ये जो दोनों अधिकार दिया गया है, दो अधिकार, ये आर्टिकल 22 क्लॉज 3 में दोनों अधिकार दो प्रकार के व्यक्ति को प्राप्त नहीं होंगे। ये जो दोनों अधिकार है ये दो प्रकार के व्यक्ति को प्राप्त नहीं होंगे। कौन है ये दो प्रकार के व्यक्ति? तो देखिए, सबसे पहले शत्रु अन्य देशीय, एनिमी एलियन। शत्रु अन्य देशीय कौन होते, एनिमी एलियन कौन होते, समझते हैं। देखिए, शत्रु अन्य देशीय मतलब कि वैसा व्यक्ति जिसके देश के साथ अगर हमारे देश का युद्ध चल रहा हो तो उसे हम वैसे व्यक्ति को एनिमी एलियन बोलते हैं। आगे समझेंगे एनिमी एलियन को हम, शत्रु अन्य देशीय को। और दूसरा, निवारक नज़रबंदी या निरोध, जिसको बोलते हैं प्रिवेंशन डिटेंशन के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को, जिसको प्रिवेंशन डिटेंशन के तहत या निवारक नज़रबंदी को तहत गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे भी ये दो नहीं मिलेगा, दोनों अधिकार नहीं मिलेगा। देखिए, निवारक नज़रबंदी आपने कई बार सुना होगा कि बहुत सारे अगर कुछ भी क्राइम होते हैं तो सबसे पहले जो पहले क्रिमिनल होते हैं आसपास के,
सारे को जिन पर पहले से केस चल रहा होता है कि हाँ ये फिर उनको निकले होते, सारे को गिरफ्तार करके जेलों में बंद कर दिया जाता है। क्यों? ताकि अगर ये बाहर रहेंगे तो हो सकता है क्राइम बढ़ जाए, ये क्राइम कर देंगे, इसीलिए पहले इनको गिरफ्तार किया जाता है। तो ये था आर्टिकल 22 क्लॉज 1, 22 क्लॉज 2, 22 क्लॉज 3। चलिए अब चलते हैं आगे, इसको समझते हैं थोड़ा सा। चलिए समझते हैं। शत्रु अन्य देशीय से तात्पर्य ऐसे देश के नागरिक से है, ऐसे देश के नागरिक से है जिस देश के साथ भारत का युद्ध चल रहा हो। यानी शत्रु अन्य देशीय वैसे देश का नागरिक है जिस देश के साथ भारत का युद्ध चल रहा हो, तो वो क्या नागरिक क्या होगा? शत्रु अन्य देशीय हमारे लिए होगा। और निवारक निरोध या नजरबंदी क्या है? किसी व्यक्ति को अपराध किए बिना भविष्य में अपराध किए जाने की आशंका, ये ध्यान रखना है, आशंका के आधार पर गिरफ्तार कर लेना कि भविष्य में कहीं वो अपराध ना कर दे, इस आशंका पे हम उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। ठीक है, ये है निवारक नजरबंदी या निवारक निरोध। ठीक है, तो अब चलते हैं हम दूसरा देखते हैं कि निवारक नजरबंदी समवर्ती सूची का विषय है। ये ध्यान रखना है, जो निवारक नजरबंदी है कहाँ का विषय है? तो समवर्ती सूची का। किस सूची का? समवर्ती सूची का। आप कमेंट करके बताइए कि समवर्ती सूची में होने का क्या मतलब है, आखिर इसे क्यों समवर्ती सूची में रखा गया है। आप इसे कमेंट करके जरूर बताइए कि समवर्ती सूची का मतलब क्या है, इसे क्यों रखा गया, आखिर क्या जरूरत पड़ी कि समवर्ती सूची में रखा गया। ठीक है, संघ सूची में क्यों नहीं रखा गया, राज्य सूची में से क्यों नहीं रखा गया। अब चलिए, भारत में निवारक नजरबंदी के 4 आधार हैं। अपने देश में निवारक नजरबंदी के 4 आधार है। कौन कौन से 4 आधार है देखते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि हम किसी को निवारक नजरबंदी कर देंगे, किसी को पकड़ के उसको रख दिए जेल में, और उसको वो हमने पढ़ा था कि ये 2 प्रकार के व्यक्ति को वो जो 2 अधिकार मिल रहा था 22 क्लॉज 1 और 22 क्लॉज 2 कि वो उनको पहले कारण बताया जाएगा, फिर उनको वकील से परामर्श करने का अधिकार दिया जाएगा और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के पास उसे ले जाया जाएगा। बट ये कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा इन्हें, तो हम इनको ऐसे ही तो नहीं गिरफ्तार कर लेंगे ना, ऐसे तो निवारक नजरबंद नहीं कर देंगे ना, कुछ तो आधार देंगे। तो चलिए देखते हैं कि आधार क्या है। आधार है सबसे पहले राज्य की सुरक्षा। राज्य की सुरक्षा, हमें लगे कि अगर ये व्यक्ति बाहर रहेगा तो राज्य की सुरक्षा को खतरा है, तो पहला रीजन ये हो गया। दूसरा लोक व्यवस्था, अगर किसी व्यक्ति के कारण लोक व्यवस्था अगर खराब होने की आशंका है तो उसको हम निवारक नजरबंद कर सकते हैं। ठीक है, ये निवारक नजरबंद की बात चल रहा है। ठीक है, और विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध, अगर वो विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध रखा है तो वैसे व्यक्ति को भी निवारक नजरबंद के तहत हम गिरफ्तार कर सकते हैं। अवकाश सेवाओं की पूर्ति में आवश्यक सेवाओं की पूर्ति में बाधा डालना। ऐसी सेवा है जो कि बहुत ज़्यादा जरूरत है और उस सेवा में वो बाधा डाल रहा है, तो उस सिचुएशन में भी उसे निवारक नजरबंद किया जा सकता है। ठीक है, अब निवारक नजरबंद व्यक्ति अधिकतम 3 माह से अधिक समय रखने के लिए 3 सदस्यीय सलाहकारी बोर्ड की सिफारिश जरूरी है। अब यहाँ भी एक कंडीशन है कि अगर आप निवारक नजरबंदी के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हो तो हमने पढ़ा कि उसे अधिकार तो है नहीं कुछ, ना ही उसको कारण बताया जाएगा, ना ही उसे वकील रखने का अधिकार है, ना ही उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा। तो भाई आप रख के हमेशा के लिए बंद कर दोगे? ऐसा तो नहीं है, कुछ तो शर्त होंगे। तो ये शर्त है, वो जो एक था कि हाँ आधार क्या क्या होगा हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं कि कितना दिन तक अधिकतम रखा जाएगा। तो अधिकतम सिर्फ 3 महीने तक आप रख सकते हो किसी व्यक्ति को निवारक नजरबंदी के तहत। इसके अलावा अगर आपको बढ़ाना है, 3 महीने से ज़्यादा बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा? एक सलाहकारी बोर्ड की हमें सलाह लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 3 सदस्यीय सलाहकारी बोर्ड, इसमें 3 सदस्य होंगे, उस सलाहकारी बोर्ड में 3 सदस्य होंगे और सलाहकारी बोर्ड की सिफारिश जरूरी है। और उस सलाहकारी बोर्ड की सिफारिश जरूरी है। अगर वो सलाहकारी बोर्ड अगर सिफारिश कर देता है तब आप जाके उसे 3 महीने से ज़्यादा निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार रख सकते हैं। तो अब 3 सदस्य होंगे तो वो कौन कौन से व्यक्ति होंगे, उनका भी तो कुछ क्राइटेरिया होगा, तो देखते हैं। सबसे पहले बोर्ड के सभी व्यक्ति वे होंगे सबसे जो हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश या हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश है, या तो वो अवकाश प्राप्त है यानी कि रिटायर्ड है, या तो वर्तमान है, या न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति होंगे।
ऐसे व्यक्ति जिनकी योग्यता है कि वो न्यायाधीश बन पाएंगे, तो वैसा व्यक्ति उस सलाहकारी बोर्ड में होगा। तो ये था हमारा अनुच्छेद 22। और एक और चीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो ये निवारक नज़रबंदी है, जो हमने अभी पढ़ा निवारक नज़रबंदी, इसके तहत कौन कौन से कानून बने हैं, संसद के पास कौन सा ऐसा कानून है वर्तमान में, अभी भी अपने संविधान में है, और राज्य के पास कौन कौन से राज्य के पास, जो आपको पता होगा कौन सा उनके पास कानून है जिसके आधार पे वो निवारक नज़रबंदी के तहत व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। कुछ तो कानून बना के रखे होंगे ना। ठीक है, तो ये था हमारा अनुच्छेद 22। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।